गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एसएसटी क्लास। स्टूडेंट, आज हम एसएसटी का सेकंड चैप्टर आरंभिक मानव की खोज करेंगे। उससे पहले टुडे डेट 1 मई 2020, डे फ्राइडे। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो हमारा सेकंड चैप्टर है आरंभिक मानव की खोज, इसमें जो आरंभिक मानव था उसके जीवन के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह अपना जीवन निर्वाह करता था। उसे इस प्रकृति के अलावा कुछ नहीं पता था। वह अपना जीवन निर्वाह करने के लिए खाद्य पदार्थ जंगलों से और उसमें पाए जाने वाले जंगली जानवरों का शिकार करके करता था। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने वातावरण के चारों तरफ ऐसी खोजें की जिससे उसके जीवन में बहुत सारे बदलाव आए। वह इधर उधर भी घूमता था और कई कारण से उसे यात्राएं भी करनी पड़ती थी। इसके अलावा अब उसका जीवन स्थायी रूप से एक जगह हो गया है। उसमें उसके आने वाले बदलावों का कारण हम जानेंगे। तो स्टूडेंट, लेट मी स्टार्ट दिस चैप्टर आरंभिक मानव की खोज। स्टूडेंट, इसमें एक तुषार है, वो एक रेल यात्रा करता है। तुषार अपने एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जाता है और वो अपनी यात्रा किसके द्वारा करता है? रेल के द्वारा करता है। ये रेल दिल्ली से लेकर चेन्नई तक जाती है। रेल में उसे खिड़की के पास वाली सीट मिल जाती है जिससे वह बाहर का नज़ारा आसानी से देख सकता है। जब वह बाहर की तरफ देखता है तो तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसे दिखता है कि जो बाहर दिखाई देने वाले पेड़ पौधे, घर, खेत, खलियान, ये सब बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते चले जा रहे हैं। तभी उसको इसके बारे में पता नहीं चलता ये सब कैसा हो रहा है। तभी उसके पास में बैठे उसके चाचा जी ने उसे इसके बारे में बताया कि आज से लगभग 150 साल पहले भी लोग यात्राएं करते थे और ये उसी समय ये यात्राएं, जो रेल की यात्रा, ये शुरू हुई। लेकिन उससे पहले के समय में कोई भी संसाधन, यातायात के संसाधन नहीं थे। तो तुषार सोचने लगा कि उस समय क्या लोग यात्राएं नहीं करते थे, क्योंकि उस समय तो कोई इस प्रकार का तेज़ रफ्तार वाला साधन नहीं पाया जाता था। तो क्या लोग यात्राएं नहीं करते थे? क्या एक ही जगह पर रहकर अपना सारा जीवन बिता देते स्टूडेंट? लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा कि जो आदि मानव था वो किस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता था और धीरे धीरे एक स्थायी रूप में कैसे निवास करने लगा। और भी बहुत सारे परिणाम हैं, तथ्य हैं जिन्हें जानकर हमें पता चलेगा। इसके अलावा उसने इस समय में कौन कौन सी खोजें की जिससे उसके जीवन में भी बदलाव आया। तो स्टूडेंट, देखते हैं आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमता था। हम लोगों के बारे में जानेंगे जो हमारे इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, जिन्हें हम क्या कहते थे? आर्किटेक्ट कहते थे। इट मीन्स खाद्य संग्रह, जो खाद्य यानी कि अपने खाद्य पदार्थों को इकट्ठा करता था। वह अपना भोजन इंतजाम करने के लिए कई तरीके अपनाता था। ख़ास तौर पर सबसे ज़्यादा जंगली जानवरों का शिकार करता था। इसके अलावा भी दूसरे तरीके थे, जैसे मछली पकड़ना और जंगलों से फल फूल कंद मूल इकट्ठा करना, पौधे पत्तियाँ, ये सभी इकट्ठा करता था। इसके अलावा स्टूडेंट, जो हमारा देश है उसके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु पाई जाती है। जैसे कि आप देखते हो गर्म देशों में जो पेड़ पौधे, उनकी कई तरह की प्रजातियाँ मिलती है और इन पेड़ों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ है वो भोजन के लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन ये सब कुछ कर पाना स्टूडेंट आसान नहीं था। कई ऐसे जानवर भी थे जिनकी रफ्तार तेज़ होती थी, तो ऐसे जानवरों के पीछे उसे भागना पड़ता था जिससे वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। इसके अलावा उसे इस चीज़ का एहसास हो गया कि कैसे मैं इनका सामना करने के लिए मुझे भी क्या होना पड़ेगा? तेज़ होना पड़ेगा। इसके अलावा वह पेड़ पौधे से भी अपना खाद्य सामग्री इकट्ठा करता था। सभी जंगलों में पाए जाने वाले पदार्थ खाने योग्य नहीं होते थे। उनमें कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते थे जो विषैले होते थे। इसकी जानकारी भी उसे धीरे धीरे मिल गई। आइए देखते हैं कि ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाता था। इसका पहला कारण था कि वह फल जो
उसको आसपास पाए जाने वनस्पति से प्राप्त होती थी, तो लंबे समय तक एक ही स्थान पर रहने से वो वनस्पतियाँ नष्ट हो जाती थी। तो भोजन की तलाश में भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। और इसका दूसरा कारण है जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए, क्योंकि जानवर तेज़ रफ्तार से दौड़ते हैं, तो उसके पीछे जाने के लिए भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाया करता था। इसका तीसरा कारण है जो पेड़ पौधे हैं। आपको पता है कि मौसम और जो जलवायु है हर जगह एक जैसी नहीं रहती, सामान्य नहीं रहती, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार की पेड़ पौधे फल सामग्री पाने के लिए भी वह दूसरे स्थान पर जाता था। और इसका चौथा कारण है कि पानी की तलाश में भी वह प्राणी इधर से उधर जाता था, क्योंकि पानी के बिना किसी का भी जीवन संभव नहीं है। तो पानी उसको कहाँ मिलता था? झरनों से, झीलों से, नदियों से। तो पानी की तलाश में भी वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था। जहाँ भी उसे नदी, झील मिलती थी वह उसी के किनारे बस जाता था, ताकि उसकी पानी की पूर्ति हो सके। इसके अलावा स्टूडेंट उसने जो खोजें की है, आविष्कार की है, उसने उस समय औजार बनाए थे। औजार का इस्तेमाल उसने अपने खाद्य सामग्री को प्राप्त करने के लिए, जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए और भी कई तरीक़ों के इस्तेमाल के लिए बनाए थे। और जो औजार बनाए थे उसने पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए थे। तो उसे औजार बनाने का उपयोग किस काम के लिए किया था? हड्डियाँ काटने के लिए, पशुओं की खाल उतारने के लिए, मांस काटने के लिए और फल फूल काटने के लिए। इन सब के लिए भी उसने औजारों का उपयोग किया। और ये औजार अधिकतर लकड़ियों के बनाए जाते थे, जिससे उसने ईंधन की झोपड़ियाँ भी तैयार की। और उसने अपने औजार बनाने के लिए कई तरीके भी अपनाए थे। अब देखो स्टूडेंट, जब उसका जीवन स्थायी होने लगा तो कैसे हुआ, इसमें भी हमें पिछले कुछ तथ्यों के द्वारा, कुछ अवशेषों के द्वारा पता चला है कि आदि मानव का जीवन धीरे धीरे स्थायी हो गया। तो वह एक समूह के रूप में, लोगों के समूह के रूप में एक जगह स्थायी रूप से रहने लगा। तो आप ये मानचित्र देखेंगे, इसमें जो त्रिकोण निशान दिया गया उससे ये पता चलेगा कि आदि मानव किस नदी, झीलों के किनारे बसता था। तो ये लाल त्रिकोण वाले स्थान क्या कहलाते थे? पूरा स्थल कहलाते थे, जहाँ पर आखेटक के रहने के परिणाम मिले। इसके अलावा भी बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर खाद्य संग्रह रहते थे। ये ज़्यादातर नदी और झीलों के किनारे ही पाए जाते थे। इसके अलावा स्टूडेंट उसने ऐसी जगह को ढूंढना शुरू किया जहाँ से उसको पत्थर आसानी से मिल जाते, क्योंकि जितने भी उसने ज़्यादातर औजार बनाए थे वो पत्थरों के बनाए थे। और जहाँ रहकर वो पत्थरों के औजार बनाने लगा, उसी का वो स्थान उद्योग स्थल भी बन गया। इससे भी हमें जानकारी मिली है, क्योंकि ऐसी जगह पर उसे पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े आसानी से मिल जाते थे, जिससे वह इन स्थलों पर छोड़े गए। और कोई ठीक न होने के कारण औजारों के जो छोटे छोटे टुकड़े थे उसे यहीं पर उसने छोड़ दिए, और जो इस्तेमाल करने के थे उनसे अपना उपयोग किया। और इसी तरह उसका जो आवासीय स्थल उद्योग स्थल बन गया। अब देखते हैं कि उसने पाषाण औजारों का निर्माण कैसे किया। स्टूडेंट, पाषाण मीन्स पत्थर के औजार, यानी कि पाषाण औजार। इनका निर्माण उसने कैसे बनाया इन औजारों को? तो उसने इन औजारों को दो तरीक़ों से बनाया। नंबर 1, पत्थर से पत्थर काटना। उसने एक पत्थर का औजार बनाने के लिए एक हाथ में उस पत्थर को लिया और दूसरा उस पत्थर पर प्रहार करने के लिए पत्थर का इस्तेमाल किया। तो इसी से पत्थर टकराना, यानी कि पत्थर से पत्थर के औजार बनाना। इसके साथ ही उसमें पकड़ने के लिए उस पर लकड़ी का हत्था लगाया, जिससे उसे एक औजार का रूप प्रदान किया गया। और उसके जो वांछित आकार है उसको हटाने के लिए दूसरे उपकरण का प्रयोग किया गया। इसका दूसरा तरीका है दबाव सल्क तकनीकी। इसमें जो उसका जो मुख्य भाग होता था, क्रोड हिस्सा, एक सतह पर उसे रखा जाता था और दूसरी सतह पर किसी दूसरी हड्डी या पत्थर रखकर उसे हथौड़ी नुमा या किसी औजार का आकार देने के लिए लगाया जाता था। और उसके वांछित उपकरण थे वो भी बनाए जाते थे, जिससे वो औजार के रूप में प्रयोग करता था। आगे देखते हैं स्टूडेंट अगले पैरे के अंदर कि आदि मानव ने और भी बहुत सारी खोजें की है। उसमें से उसकी सबसे बड़ी खोज थी आग की खोज।
क्योंकि जो मानचित्र 2 है उसमें जो कुरनूल की गुफा है उसमें राख के अवशेष मिले हैं। तो इसी से पता चलता है कि उस समय आदि मानव आग भी जलाया करता था। देखते हैं उसने आग का प्रयोग किस तरह किया और उसका इस्तेमाल किस तरह किया। आग का प्रयोग उसने प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए। जब आदि मानव ने आग की खोज की उससे पहले उसको पता नहीं था इसका प्रयोग मांस पकाने के लिए भी किया जाता है। एक दिन अचानक जब आरंभिक मानव कच्चा मांस खा रहा था तो उसका मांस का एक टुकड़ा उस आग में जाकर गिरा जिससे वो पक गया। तब उसने उसको चखा तो उसका स्वाद उस कच्चे मांस से ज़्यादा स्वादिष्ट था। तो उससे उसको ये अभ्यास हो गया, ज्ञान हो गया कि मांस को पकाकर भी खाया जा सकता है। तो इसीलिए उसने आग का आविष्कार किया और उसका इस्तेमाल मांस पकाने के लिए भी किया। और जंगलों में जहाँ रहता था उसके आसपास पाए जाने वाले जंगली जानवरों को भी भगाने के लिए आग का उपयोग करता था। अगले पैरे में स्टूडेंट हम उस समय की बदलती जलवायु के बारे में देखते हैं। लगभग 1200 साल पहले की जो दुनिया है उसमें जलवायु में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए और ये बदलाव उसी के परिणाम स्वरूप घास वाले मैदान और उसमें घने वनस्पति वाले मैदान ये सब उत्पन्न हुए। इसके अलावा उन जंगलों में पाए जाने वाले जानवर भी थे। हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवर की संख्या भी बढ़ती रही क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए वहाँ घास पर्याप्त मात्रा में मिल जाती थी। और जो लोग थे उन जंगली जानवरों का शिकार करते थे और उनके पीछे जाते थे और अपने खाने की जो आदतें थे उनमें उनकी बढ़ोतरी हुई। और जो जानवर प्रजनन के समय जो जानकारी उन्हें मिली है कि कैसे एक जानवर अपने बच्चों को जन्म देता है जिससे उनकी संख्या भी बढ़ती है, तो इससे में भी उनके ज्ञान में बढ़ावा मिला। जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत की जो आवश्यकता थी उनको पूरा करते थे। उसे सोचने लगा अगर इन जानवरों को पाला जाए तो उससे भी उसकी खाद्य पूर्ति हो सकती है। तो धीरे धीरे उसे ज्ञान हो गया कि कंद, फूल और कच्चे मांस के अलावा जानवरों को पाल कर भी उनसे खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकता है। तो धीरे धीरे उसने फिर मछली का भोजन भी शुरू कर दिया और मछली का भोजन भी उसके लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। तो इसी तरह धीरे धीरे इस उपमहाद्वीप में अलग अलग इलाकों में फसलें उगाना भी शुरू कर दिया। जैसे गेहूँ, जौ, धान जैसी प्राकृतिक फसलें भी उगने शुरू हो गई और वहाँ के आसपास के स्त्री पुरुषों ने इन भोजन का देखभाल करना शुरू कर दिया, इन्हें बटोरना शुरू कर दिया और वो धीरे धीरे सीखने लगे कि अनाज कैसे उगाया जाता है, ये कब पक कर तैयार होता है और इस अनाज का प्रयोग लोग कैसे कर सकते हैं, ये सब भी उन्होंने सीख लिया। आगे चलते हुए शैल चिकित्सा, इससे भी पता चलता है जब जो आदि मानव जिस गुफा में रहता था उसकी दीवारों पर भी कुछ चित्र मिले हैं जो उस समय के चित्रकारी, शैल चित्रकारी के बारे में बताते हैं कि किस तरह, जैसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हो, पिक्चर में एक शैल चित्र है, कैसे एक शिकारी अपने शिकार के पीछे घूम रहा है। तो इसी के चित्रों के से पता चला है उस समय भी इस तरह की चित्रकारी की जाती थी। आगे कौन क्या करता था। आरंभिक लोग आपको पता है शिकार करते थे, फल फूल संग्रह करते थे। उसके बाद उसने पत्थर के औजार बनाए, गुफाओं में चित्र बनाए। इसके साथ ये सभी साक्ष्य परिणाम मिले जिनसे पता चलता है कि उस समय महिलाएं भी शिकार करती थी, पुरुष औजार बनाते थे, महिलाएं चित्रकारी करती थी, पुरुष फल फूल इकट्ठा करता था। और वास्तव में हमें इन चीज़ का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। अब इन बातों से हमें इसका पता चला है कि उस वक्त अतीत में क्या होता था। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता है उस समय स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर एक साथ काम करते थे। इसी से केवल महिलाएं काम नहीं करती थी, खाली पुरुष ही काम नहीं करते थे, दोनों मिलकर काम करते थे। और इससे हमें अपने उपमहाद्वीप में अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाने वाली अलग अलग परंपरा के बारे में भी पता चला है। तो इस नीचे देखते हैं हमें हुंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। हुंगी जो नदी है उसमें पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले जहाँ पर पुराने पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, उद्योग स्थापित किए गए थे। इसमें कई प्रकार के औजार मिले हैं, लोगों के रहने के आवास स्थान मिले हैं और उद्योग स्थल मिले हैं। पुरास्थल में औजारों के बनाए जाने के परिणाम से पता चला है कि उस समय लोग कैसे पत्थर के औजार बनाते थे। और जो पुरास्थल है वो ज़्यादातर किसी नदी या झरनों के निकट पाए जाते थे। और जो पत्थर के औजार थे वो
आरंभिक मानव द्वारा बनाए गए थे। तो स्टूडेंट, हमारा ये सेकंड चैप्टर इतना ही है। आई होप टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। स्टूडेंट, मैं आपको इसके साथ ही इसी चैप्टर के MCQs की PDF सेंड कर दूंगी, जिसको आपने जो अपनी नोटबुक बनाई है फेयर नोटबुक SST की, उसमें अटेम्प्ट कर लेना। थैंक यू।